हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर न्यूज़ चैनल के ऊपर, बिजनेस चैनल के ऊपर आप एक ही खबर देख रहे हो, जंग को लेकर। जंग तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही रही है एंड इस प्रकार की सिचुएशन का बियर वाले तो भाई भरपूर फायदा उठा ही देते हैं। पर अगर देखा गया दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो भी ये वॉर रहता है, ठीक है, बहुत सारे बिजनेसेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बहुत सारी चीज़ें रुक जाती है, बंद हो जाती है। इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा ही होगा। पर कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब वॉर के चलते उनको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बेनिफिट तो मिल ही जाता है। और कुछ कुछ तो भाई बिजनेसेस ऐसे रहते हैं जो कि चाहते हैं कि भाई जितना लंबा वॉर चले उतना अच्छा, क्योंकि उनका बिजनेस ही उसी से रिलेटेड रहता है। इस वीडियो की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यस, ऐसे कंपनीज, ऐसे बिजनेसेस की हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे जिनको इस सिचुएशन का डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ना हो सही, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। हालांकि डिस्क्लेमर रहता है भाई, आपको पता है, मैं सारी चीज़ें आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड होता है। हम बिजनेसेस को स्टडी करने की बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है। कोई लेवल टारगेट, ये खरीदो वो बेचो, ये बिल्कुल भी चीज़ें नहीं होती। क्योंकि होता क्या है भाई, बहुत सारे बिगिनर होते हैं भाई, उनको लगता है कुछ तो मैं शॉर्टकट मार लूंगा और रातों रात अमीर बनूंगा, फिर उनका पैसा डूब जाता है, ठीक है। मैं पहले आपको बता दूं, ये सारा इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। किनको इस सिचुएशन का पहले तो फायदा यहाँ पे मिलेगा। और दोस्तों, पहला जो मैं पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, तो बताना चाहूंगा वो है एक सेंटिमेंटल बेनिफिट, ठीक है। सेंटिमेंटल बेनिफिट मतलब देखिए, ये जो कंपनियां हैं, ऐसी बात नहीं कि भाई इस युद्ध में एक्चुअल में कोई हथियार प्रोवाइड करती है। इनको एक सेंटिमेंट का फायदा होता है। और वो कंपनियां कौन सी पता है? यस, हमारी डिफेंस कंपनियां। क्या हमारी डिफेंस कंपनियां, जो हमारे डिफेंस स्टॉक्स है, क्या देखा गया तो इजराइल को, ईरान को क्या यहाँ पे हथियार प्रोवाइड करते कि हाँ आप एक दूसरे के ऊपर अटैक करो? बिल्कुल भी नहीं। पर फिर भी डिफेंस कंपनियां क्यों रडार पे आती है? क्योंकि एक सेंटीमेंट भाई, महत्व बढ़ जाता है कि डिफेंस से रिलेटेड, कि भाई देखो डिफेंस के ऊपर आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। सिचुएशन कैसे रहते देखिए, कोई भी कभी भी किसी, अगर हम हमारे भारत देश के इतिहास की बात कर ले, करंट सिचुएशन की भी बात कर ले, आप देख रहे हो बॉर्डर के साथ कैसे 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 देश हमसे जुड़े हुए हैं। हमेशा डिफेंस कंपनी का सेंटिमेंट अच्छा हो जाता है जब भी इस प्रकार की घटनाएं हम लोग को देखने को मिल जाती है। इवन दो उनको डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं होता है कि कोई तो ऑर्डर आएगा, इस प्रकार की कोई चीज़ होगी, नहीं, बट इनडायरेक्टली सेंटिमेंट वाइज एक अच्छा माहौल इनके लिए डेवलप हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी हम लोगों ने चीज़ें देखी थी। चलो वहाँ पे तो जो एक डायरेक्ट लिंक था, लेट्स सी अभी इनडायरेक्टली इस चीज़ के चलते क्या डिफेंस कंपनीज में कोई पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा कि नहीं, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट मंडे के दिन रहने वाला है। सेकंड बिजनेसेस की बात करें उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस आज के दिन इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है, जो कि वॉर को लेकर ही है। मतलब फिलहाल जो वॉर हम लोग को देखने को मिल रही है, इस चीज़ के चलते क्या गोल्ड में निवेश करें या फिर सिल्वर में, कहाँ पे अच्छा पैसा बन सकता है, ये वीडियो को जरूर देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे मैंने दे दिया है। एंड लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करके रखना। कल इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करने जा रहे थे, और सेकंड पॉइंट है दोस्तों अगेन क्रूड ऑयल। देखिए, क्रूड ऑयल बहुत सारे कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल का रोल प्ले करता है, उनके एक्सपेंसेस में आता है। तो भाई एक्सपेंसेस अगर बढ़ेंगे तो आपका प्रॉफिट नीचे, मार्जिन नीचे। बट जस्ट इमेजिन, मतलब कुछ कंपनीज ऐसे जिनका तो भाई क्रूड से रिलेटेड ही डायरेक्ट बिजनेस है, क्रूड को वो निकालते हैं और बेचते हैं। तो भाई अच्छी बात है, पहले अगर क्रूड 100 में बिकता था, 110 में बिकेगा, 120 में बिकेगा। जस्ट एक रैंडम फिगर बोल रहा हूँ। मतलब क्या है कि उनको फायदा होता है। वो तो कहेंगे भाई कि लंबी, जितनी जंग लंबी चलेगी उतना हमें फायदा होगा। इस प्रकार की कंपनीज को क्या बोला जाता है पता है? अपस्ट्रीम कंपनियां। अपस्ट्रीम कंपनियां मतलब क्या पता है? जो बोलते हैं ना जमीन से या फिर जो समुंदर से जो ऑयल या गैस निकालते हैं ना, यस, एक्सप्लोरेशन वाली कंपनियां। ये इस प्रकार के आपने देखे होंगे ना बहुत सारे, मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये क्या करते हैं? वही तो क्रूड एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड काम होते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसमें कौन सी कंपनियां हैं? जैसे कि ओएनजीसी, सरकारी कंपनी। ओएनजीसी तो आपको पता ही, हमारे देश का 70% से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन ओएनजीसी से ही यहाँ पे होता है। इंडिया लार्जेस्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। ओएनजीसी जब जब इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होती है तो हमेशा रडार के ऊपर आ जाती है। देन ऑयल इंडिया की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, ऑयल इंडिया, ये भी कंपनी अगर आप चेक करोगे तो इनका भी काम वही है, एक्सप्लोरेशन को लेकर। तो ये भी कंपनियां क्रूड ऑयल से रिलेटेड, नेचुरल गैस, ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर बात करें, एलपीजी, तो इस चीज़ के चलते फोकस में आ जाता है। उसी के साथ साथ एचओईसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी की अगर बात कर ले, वैसे तो इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, ठीक है, बट फिर भी
ये भी थोड़ा बहुत इस चीज़ के चलते फोकस में आ जाता है। देन सिलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की अगर बात करें, इस कंपनी का नाम आपको पता है थोड़ा सा डिफरेंट है, ये इसका नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है एंटीलोपस सिलन एनर्जी करके, ठीक है। तो ये जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो इस चीज़ के चलते क्या होती है, ये इस प्रकार के बिजनेस में एंगेज्ड है, तो इनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है। देन तीसरे प्रकार की कंपनीज की अगर बात करें, बिजनेस की बात करें, तो भाई फ्रेट वाली कंपनियां, मतलब ये इधर से उधर चीज़ें जो लेके जाने वाली होती है, तो इनके ऑटोमेटिकली कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। प्लस उसी के साथ साथ आपको पता ही है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर ले, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें अटकती हुई देखने को मिल जाती है, और इन प्रकार के जो अलग अलग फ्रेट्स हम लोग को जो देखने को मिल जाते हैं, उनकी डिमांड काफ़ी हायर लेवल की होती है, तो प्राइजेस बढ़ जाते हैं, तो अच्छा खासा बिजनेस इनका यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाता है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस प्रकार की जो कंपनियां हैं ये फोकस में रहती है। देन उसी के साथ साथ द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, इस प्रकार की कुछ कंपनियां हैं, ये फोकस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। जब भी इस प्रकार का क्रूड को लेकर जब भी भाव बढ़ता है, ये एंड जब दबाव वाला माहौल देखने को मिल जाता है, ये कंपनीज के बिजनेसेस फोकस में आते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन पॉइंट नंबर 4 की अगर बात कर ले दोस्तों, तो अगेन ऑयल को लेकर, हालांकि इसमें इतना कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहता है, क्योंकि ये ऑयल वाली कंपनीज को मदद करते हैं, जैसे कि डीप इंडस्ट्रीज़ की बात कर ले, जिंदाल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड की बात कर ले, ठीक है। इतना ये बेनिफिट नहीं उठाते हैं, बट फिर भी एक सेंटिमेंटल वाइज इनके ऊपर भी फोकस आ ही जाता है। देन पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर ले, तो पॉइंट नंबर 5 है गैस वाली कंपनियां। यस, गैस से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां, बहुत सारे लोग ऑल्टरनेटिव की ओर थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि ये इतना सिंपल नहीं होता है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो रहता है वो आपको पता है, ये बदलना इतना सिंपल नहीं है। बट गेल की अगर बात कर ले, तो इस चीज़ के चलते ये मतलब बोलते हैं ना, ये ऐसी बात नहीं है कि एकदम धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस करती है। ओके, ठीक है। गेल की बात कर ले, ये IGL MGL की अगर बात कर ले, GSPL की अगर बात कर ले, ये ठीक ठाक मतलब थोड़ा बहुत ऐसे फोकस में यहाँ पे रहते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 6, यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना। कौन सी? गोल्ड वाली कंपनियाँ। यस, अब गोल्ड की अगर बात कर ले, आपको पता है जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, उतना ज़्यादा गोल्ड का प्राइस हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। मतलब हिस्टोरिकली अगर हम डेटा की बात कर ले, तो ये चीज़ें होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड जितना ज़्यादा गोल्ड महंगा, तो ज्वेलरी वाली कंपनियां जो रहती है, ऑटोमेटिकली उनका वैल्यूएशन, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है। खास करके गोल्ड लोन वाली कंपनियां यहाँ पे क्या हो जाती है, फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। क्योंकि जिनके पास पहले से ही ज्वेलरी है और उनको फाइनेंसिस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो आपको पता ही है कि ऑटोमेटिकली ज्वेलरी का दाम यहाँ पे बढ़ जाता है, और LTV के हिसाब से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनको ज़्यादा लोन यहाँ पे मिल जाता है। सो जब भी इस प्रकार की सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट हुई है, हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड लोन वाली कंपनियाँ भी एक डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाते हुए देखने को मिल जाती है। इसमें आपको पता है मुथूट फाइनेंस है, मनप्पुरम जैसी कंपनियाँ है, IIFL फाइनेंस देखने को मिल जाता है, पूना वाला फिनकॉर्प ने अभी गोल्ड लोन का बिजनेस अपना स्टार्ट यहाँ पे किया हुआ है। सो इस प्रकार की जो कंपनियां होती है, उनको इस प्रकार के सिचुएशन के चलते थोड़ा बहुत तो बेनिफिट यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाता है। आई नो बहुत सारे लोग यहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूर यहाँ पे सोचते होंगे, उस चीज़ को भी मैं कवर करना चाहूँगा कि सर आपने गोल्ड की बात की है, फटाफट सिल्वर की भी बात करो। तो देखिए दोस्तों, मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक्चुअल में कैसा रहता था कि वॉर से रिलेटेड अनसर्टेनिटी और सेफ हेवन एसेट क्लास के हिसाब से गोल्ड, ये रिश्ता हम लोग को देखने को मिलता था। सिल्वर इस चीज़ को लेकर, सेफ हेवन को लेकर कभी भी कंसिडर किया नहीं गया है, ठीक है। इवन दो अभी के समीकरण के हिसाब से करंटली जो भी चीज़ें चल रही है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड थोड़ा भागता है तो सिल्वर उससे डबल ट्रिपल भागता है। तो देखा गया तो शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है, उसमें ये ज़रूर चीज़ें चल रही है कि भाई सिल्वर भी क्या कर रहा है, गोल्ड की तरह ही रिएक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट मोर एग्रेसिवली रिएक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट लॉजिकली अगर देखा गया, जैसे इतिहास की अगर बात कर ले, तो जब भी अनसर्टेनिटी वॉर होती है तो गोल्ड को ही प्रीफर किया जाता है, ठीक है। सो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। सिल्वर की अगर बात कर ले भाई, इनका जो डिमांड है वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अभी जो न्यू एज टेक्नोलॉजी, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल रहता है। बैटरी की बात करें, सोलार की बात करें, डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, AI, डेटा सेंटर, ठीक है, वहाँ पे इनका इस्तेमाल यहाँ पे रहता है, ठीक है। एंड काफ़ी हाईली वॉलेटाइल ये रहता है, जितना भागता है भाई उतना ही नीचे भी आता है। मतलब गोल्ड अगर गिरेगा भी 2%, तो सिल्वर भी अच्छा खासा 4-5% इजीली यहाँ पे गिर जाता है। बट अगर देखा गया, खास करके गोल्ड को लेकर ही ज़्यादा फोकस हम लोग को देखने को मिल जाता है, लॉजिक के हिसाब से, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से। बट सिल्वर भी फोकस में रख सकते हैं। सिल्वर रिलेटेड भी कंपनी आपको बताई है, हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी है, जो हमारे देश में सिल्वर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का प्रोडक्शन करती है। इसी की पेरेंट कंपनी वेदांता, जो हिंदुस्तान जिंक को कंट्रोल करती है,
इस प्रकार की कंपनी हम लोग को ज़्यादा फोकस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी बिजनेस वाली कंपनियां थी सिर्फ स्टडी पर्पस एजुकेशनल हिसाब से हम बिजनेसेस को स्टडी कर रहे हैं, वो अब मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आप भी चाहो तो इनको फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स सी मंडे के दिन इनको लेकर क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।